when we talk about month wise strategy, I'm sure some of you started in the month of February. तो February से March तक अभी आपने क्या किया है वो सब I want you guys to prepare this chart right now. तो अभी आपने इसमें आप जनवरी भी ऐड कर सकते हो, so you can add Jan, Feb and March, right? So what have you done in the first 3 months? राइट, फर्स्ट 3 मंथ्स क्या आपका निष्कर्ष है वो आपको यहां पे लिखना है. वॉट एवर यू हैव डन, इफ यू हैव डन 0, नथिंग, राइट nil हियर, नो प्रॉब्लम्स. राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे. अप्रैल टू मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ कोर्स. अब गाइस यहां पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो कैसे डिवाइड होने चाहिए. सबसे पहले मैं बात करता हूं अप्रैल और मई की. तो अप्रैल में जैसे मान लीजिए जनवरी से मार्च तक हमने कुछ नहीं किया, अप्रैल में, और कुछ लोग आप हम में ऐसे जो अब भी स्टार्ट कर रहे हैं मई में, तो आप लोगों की लिए मंथ वाइज क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई विल बी शेयरिंग दिस. उससे पहले कुछ मैं आप चाहता हूं कि आप खुद के लिए क्रिएट करें डेडलाइंस. राइट, सम डेडलाइंस यू शुड बी क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ. मई में क्या करना चाहिए हमें, अक्वेंट विद एग्जाम के बारे में सब कुछ हमें पता हो जाना चाहिए मई के एंड तक. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग में है कि कितने एनएलयूज हैं और आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कितनी सीट्स है आपको पता नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो ऑफिशियल क्लैट वेबसाइट है उसको आपको लिटरली हर पेज आपको पता होना चाहिए, वॉट एवर इज रिटन ओवर देयर. ऑफिशियल क्लैट वेबसाइट should be there, everything, every detail over there should be on your tips. How many of you have done this? जल्दी से मुझे बताइए. Secondly, अब बात करते हैं जून और जुलाई की. ये पीरियड है सिलेबस कंप्लीशन का. तो सिलेबस कंप्लीशन नीड्स टू बी डन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. हाउ कैन दैट बी डन? थ्रू बायजूस एग्जाम प्रेप. राइट, आप बायजूस के जितने भी आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, एज यू नो, जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं यू गेट एन एक्सेस टू all the recorded videos. So all the recorded videos, यानी कि all the asynchronous recordings, watch them and complete your syllabus through that. Right? Self completion of the syllabus has to be done by you till July. Before you start your school 12th preparation, ये आपको कर देना चाहिए complete syllabus जुलाई तक. उसके बाद हमें start करना है mock की जर्नी. mock journey to begin from here. राइट, मॉक्स देने हैं और क्या करना है हमें, वी हैव टू डू रिवीजन. रेगुलर रिवीजन इज टू बी डन. सिलेबस कंप्लीशन ऑब्वियसली हो चुका है सारे सेक्शंस का. यहां पे अक्टूबर नवंबर में जनरल अवेयरनेस में फोकस करना है आपको. स्पेशल फोकस जनरल अवेयरनेस. ऑब्वियसली इन महीने में भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, पर स्पेशल फोकस करना है आप जनरल अवेयरनेस पे स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. राइट, और साथ साथ ऑब्वियसली ड्राउन योरसेल्फ इन मॉक टेस्ट्स, मॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं उतना बेहतर. और दिसंबर का महीना तो सिर्फ हमारे लिए, एज वी नो दैट देयर आर ओनली 10 odd days which will be available to you. तो ये टाइम कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं है. दिस टाइम इज जस्ट फॉर यू टू रिलैक्स एंड रिवाइज वॉट एवर लिटिल यू कैन. दैट्स ऑल. ये करना है हमें दिसंबर में. तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. मई में क्या करना है, सिलेबस के बारे में जानना है. जून एंड जुलाई सिलेबस कंप्लीट. अगस्त एंड नवंबर मॉक की जर्नी स्टार्ट करनी है और रिवीजन पे फोकस करना है. साथ साथ अक्टूबर नवंबर में वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर फोकसिंग मोर ऑन जनरल अवेयरनेस और उसके साथ मॉक टेस्ट में पूरी तरह हो जाना है. और दिसंबर में रेस्ट. तो ये करना है हम सभी को.